गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक मैं आपको हेलो एल्केन की बनाने की विधियां मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। यानी हेलो एल्केन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्लियर कर दिया, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर कर दी, ठीक है ना। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं आप उनके रासायनिक गुण कहते हैं। बात यही की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, जो हेलो एल्केन है मुख्यतः 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। मेनली 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। गिव्स मेनली 3 टाइप केमिकल रिएक्शन, यानी 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं इसको NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, NSR, ठीक है। अब देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वापस जो होती है 2 प्रकार की होती है। अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, देखना। इसके बाद में जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है विलोपन अभिक्रिया, जिसको आप कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जरा क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, आपको पता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन का सेंस क्या होता है, A+B। अब यहाँ पर कोई C ग्रुप आ रहा है, Z ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अगर ये Z ग्रुप क्या करे भैया, अंदर आ जाए और B बाहर निकल जाए तो प्रतिस्थापन हो रहा है। किसका प्रतिस्थापन हो रहा है कि इस अभिकारक में से B ग्रुप, B समूह क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और J समूह अंदर आ रहा है। यही तो प्रतिस्थापन कहलाता है। सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई एक आदमी आए, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी, जैसे कोई एक आदमी आए और पहले से हुआ कोई एक आदमी बैठा हो वो निकल जाए, तो ये प्रतिस्थापन है तो कहलाता है, ठीक है ना। कहने का सेंस है कोई एक ग्रुप है, इस रिएक्टर के अंदर कोई एक Z ग्रुप है, इस B ग्रुप को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और Z ग्रुप इसमें अटैच हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। अब सब्स्टिट्यूशन अगर भैया नाभिक स्नेही के द्वारा होता हो, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। अगर सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता हो तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा होता हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के द्वारा होता हो तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस दैट कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हमारे सिलेबस में यहां पर क्या है भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रोफिलिक भी आगे आएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा, ठीक है। तो यहां सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो रहा है भैया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक ऐसा अभिकर्मक या ऐसा रिएजेंट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके पास लोन पेयर होता है या जिसके जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो क्या कहलाता है आपके न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस रिएक्टेंट में से B ग्रुप को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है और खुद यहां पर क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर जो सब्स्टिट्यूशन है अगर न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फर्दर जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है।
हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट में तो इसको कहते हैं SN1, इसको शॉर्ट में कहते हैं SN2। हिंदी में इसको कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं एकाणुक की जगह क्या जाएगा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लो, ये SN1 हो गई, ये आपकी SN2 हो गई। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है आपका। ठीक है, देखिए जरा अपन आगे देखते हैं SN1 रिएक्शन। ध्यान दें जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है आपका, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। SN1 अभिक्रिया या SN1 रिएक्शन। ठीक है, देखिए SN1 अभिक्रिया जो है मेनली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, स्टेप सेकंड में इसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप्स में। देखिए कैसे, यह एल्किल हैलाइड है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या बनेगा भैया, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन बन गया। क्लियर है, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भैया, अपने साथ ले जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.2। कार्बन की कितनी होती है, 2.5। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये भैया हेलोजन ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। कार्बो केटायन। ठीक है, इसका संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, ये देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी भैया इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे, ये इधर, ये कार्बोकेटायन है। न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस वजह से प्रोडक्ट बनते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, ये स्टेप सेकंड है आपका, इसमें न्यूक्लियोफाइल माना कि OH माइनस, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है, समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होने की वजह से, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से बोथ साइड अटैक करने में बिल्कुल भी भैया उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और ग्रुप क्या है यहाँ पर, छोटे छोटे, इस वजह से। और ये जो स्टेप होता है भैया आपका क्या कहलाता है, स्लो और RDS। स्लो और RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे धीमा पद होता है वो उसका वेग निर्धारक पद कहलाता है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो OH उधर जुड़ जाएगा। क्लियर है, यानी 50% था आपका ये प्रोडक्ट बनेगा और 50% ही आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इस रिएक्टेंट का विन्यास D मानता हूं, ठीक है, तो इसका विन्यास क्या होगा, देखिए जरा,
जिधर से हैलोजन ग्रुप निकल रहा है उसी तरफ से अगर नाभिक से नहीं जुड़ रहा है तो विन्यास सेम रहेगा। अगर यहां से हैलोजन ग्रुप बाहर निकल रहा है और इधर से ही नाभिक से नहीं जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है ना सामने से, तो इसका विन्यास और इसका विन्यास क्या रहेगा, सेम। तो ये क्या रहेगा आपका डी। और इधर से हैलोजन निकल रहा है और नाभिक से नहीं, अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ रहा है, तो विन्यास क्या हो जाएगा भैया, एल। यानी 50% डी और 50% एल आपको उत्पाद के रूप में मिलता है। 50% डी और 50% एल अगर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं भैया रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और रैसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है। प्रकाशिक अक्रिय क्यों होता है, प्रकाशिक सक्रिय क्या होता है, पता है क्या, नहीं है। प्रकाशिक सक्रिय वे यौगिक होता है जो समतल द्विध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा दे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जितना ये कंपाउंड को राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, उतना ही वापस ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। किसको रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इसलिए ऑप्टिकली इसका जो टोटल रोटेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। इट मींस दैट दिस कंपाउंड इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया, और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, आगे अपना पूरा एक चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इट मींस दैट कि इस रिएक्शन के अंदर 50% डी और 50% एल एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर। वापस रिपीट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैसमिक मिक्सचर, the mixture of the 50% D and 50% L isomer is known as the racemic mixture। 50% D और 50% L समावायवी के मिश्रण को क्या कहते हैं, रैसमिक मिश्रण। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ये मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या आता है, इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका, ठीक है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सॉरी ये पहला स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट होता है, इसके अंदर यही स्लो होता है, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3Cl। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, SN1 रिएक्शन। आपसे पूछे कि इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, वेग निर्धारक या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन। इसलिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर क्यों आता है आपको पता है कि 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये आपके SN1 रिएक्शन हो गई भैया, और इसको ढंग से स्टडी करें आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको SN2 एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।